जो पहाड़ों को हिला देता है, यही वो जो नारा है जो मुर्दे को जिला देता है। बाप आला जिंदगी के साथ सबूत दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खादिमे सरकार शेरे नेपाल हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब किबला। अल-फातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा दख़लतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फ़कीरों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है। सारा मजमा जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मौजूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उस्ताद ज़मान हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। फजले रब से फिर कमी किस बात की, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। और है हसन फिरदौस में जाएं जनाब, हमको सहराए मदीना मिल गया। और हमारे पीर मुफ्ती आज़म मुर्शिद आज़म शबीह गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़ इश्क की लाई दवा मदीने से, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आयतुम मिन आयातिल्लाह व मौजज़तुम मिन मौजज़ातिन नबी इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अभी अभी शायर इस्लाम हजरत ज़फ़र रक़ीब हाफिज भी हैं, हाजी भी हैं, शायर भी हैं, बहुत उम्दा कलाम उन्होंने सुनाया। इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि मेरी तकरीर के बाद एक कलाम और सुना दीजिए आप, है कि नहीं। और अभी हजरत मौलाना अज़हरुल क़ादरी चतुर्वेदी साहब बहुत उम्दा खिताब सुना रहे थे, हम आप महजूज हो रहे थे। स्टेज पर हुजूर शेर नेपाल के शहजादा वली अहद खान का बरक़ात या लोहना शरीफ जलवा फरमा है। और नायब शेर नेपाल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद हुसैन साहब, दीगर उलमाए किराम, मौलाना इजहार साहब वगैरह, इनके चेहरों की ज़ियारत करो।
अब उठना बैठना बंद करो, 1 घंटा मुझसे हदीस सुन लो। अगर आपने 1 घंटा भी सुन लिया तो मैं यकीन से कह रहा हूँ कि जितने गुनहगार बैठे हो इंशाअल्लाह सब पाक हो जाओगे, और जितने बीमार हो सब तंदुरुस्त हो जाओगे। 1 घंटे के बाद अगर आपने याद कराया तो एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि जिंदा रहोगे तो मचलते रहोगे, कब्र में भी उठोगे तो मुस्कुराते रहोगे। थोड़ा सा सब्र करना होगा, उठना बैठना चाय पानी सब बंद कीजिए, हदीस शरीफ सुनिए। तकरीर शुरू करने से पहले एक हदीस सुना देता हूँ, फिर तकरीर शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। यह हदीस जिसे मैं सुनाने जा रहा हूँ तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 290 बाबु माजा फी तस्बीह हदीस नंबर 28 70 16 17। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्बीहु निस्फुल मीज़ान अल्हम्दुलिल्लाह यमलुहु व तकबीरु यमलु मा बैन अस्समाइ वल अर्द। नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई सुन्नी सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसको इतना सवाब अता फरमाता है जिससे तराजू के आधे पल्ले भर जाते हैं। ये तराजू नहीं जिस पे आप तौलते हो, नदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। खुदा फरमाता है क़यामत का दिन आएगा तो हम इंसाफ का तराजू लगाएंगे। तो वो तराजू, जब कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो तराजू के दोनों पल्ले सवाब से भर जाते हैं। जब कोई बंदा अल्लाह अकबर कहता है तो जमीन से आसमान तक लबालब भर के अल्लाह सवाब अता फरमाता है। तो एक बार जरा हमारे कहने से भी सारा मजमा कह दें सुबहान अल्लाह। इहयाउल उलूम जिल्द अव्वल बाबु फजीलत तस्बीह 70-4-5। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुबहानल्लाह ग़रसत लहू नख़लतुन फिल जन्नह। हुजूर फरमाते जब कोई सुन्नी जन्नती सुबहान अल्लाह कहता है तो उस सुन्नी मुसलमान के नाम अल्लाह की तरफ से जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। 1 घंटे में आप कितने दरख्त लगा सकते हो आप फैसला कर लो। मेरा काम है हदीस सुनाना, आपका काम है जन्नत में दरख्त लगाते रहना। पर एक शर्त है, दरख्त की जरूरत आपको भी है, बहनों को भी है। आप जोर से सुभान अल्लाह कहना, हमारी बहन दिल ही दिल में कहेगी सुभान अल्लाह, ठीक है ना? तो एक बार सारा मजमा मिल के भाई बहन दोनों कह दो सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब तो दूना है, तो आवाज तो इससे ऊंची होनी ही चाहिए। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह अकबर का सवाब कितना है तो बताना नहीं है कि आवाज कैसी होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब चले, ठीक है, उधर मौलाना अज़हरुल क़ादरी साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। अभी ये भी पूरे इंडिया में तकरीर करते हैं अल्लाह के करम से, सुभान अल्लाह। सुनो, बगैर तमहीद के तकरीर शुरू कर रहा हूँ। 18वां पारा सूरह नूर सफ़ा 500 आयत 61 रुकू 14 70 4-5। फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफ़ुसिकुम। कुरान में अल्लाह फरमाता है मुसलमानों जब जब घर जाओ, दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, 10 बार हो 25 बार हो 100 बार, इससे मतलब नहीं, जब जब घर जाओ जब तो जैसे घर में कदम रखना तो घर वालों को पहला काम ये कहना अस्सलामु अलैकुम। क्या कहोगे कदम रखते? फायदा क्या होगा सलाम किया तो इसी हमारे नबी फरमाते हैं तफसीर इब्ने कसीर पारा 18 फी तफसीर सूरह नूर सफ़ा 307 70-7। इज़ा दख़लत बैतन फसल्लिम अला अहलिका यग़फ़िरु खैर बैतिका। हमारे नबी फरमाते मुसलमानों जब जब घर जाना सलाम करते रहना, सलाम करते रहोगे तो घरों में बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा। आप कहाँ सलाम करते हैं? सलाम करते कहाँ है? सुनो, यहाँ से जलसा खत्म होगा कहाँ जाओगे? तो घर जाओगे तो आप सलाम करोगे ना। एक बात सुनो भैया, मालदार है वो भी परेशान है नहीं, गरीब है वो भी परेशान है।
अब कुछ सुन्नी कहता हुजूर एक तावीज लिख दीजिए। तो मैंने क्या करेगा जी? बोले कमाते तो बहुत है, बरकत ही नहीं होती। काहे नहीं होती है बरकत? जब इतना कमाते तो बरकत काहे नहीं होती है? इसलिए कि हमारा सुन्नी बिगड़ चुका है। इल्ला माशाअल्लाह एक तरीका बता देता हूँ ताकि मालदार वो भी उसके घर में बरकत हो जाए, गरीब उसके भी घर में बरकत आ जाए। बोलो बता दूं कि नहीं बता दूं वो तरीका? तो एक बार बोलोगे सुभान अल्लाह जब ना बता दूं। इसी आयत की तफसीर के तहत मुफ्ती अहमद यार खां अलैहिर्रहमा अपनी तफसीर नईमी में फरमाते, सुनियो जब घर जाना तो सलाम से पहले क्या करना है समझो। घर जाना तो आपका जब घर का दरवाजा है ना, मेन गेट, हर घर का दरवाजा होता है ना, तो फरमाते हैं उसमें धोखे से भी बायां पैर मत रख देना पहले। अगर बायां पैर रख दोगे तो धीरे धीरे घर की बरकत खत्म होने लगेगी। तो क्या करना? पहले घर के दरवाजे में सीधा पैर रखना और सीधे पैर मत रख देना। रखते वक्त पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रख देना। अब कुरान में आया फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन, जब जब घर में जाना। बीवी सामने आ गई, बीवी अस्सलाम वालेकुम। बेटी आ गई, बेटी अस्सलाम वालेकुम। बेटा आ गया, बाप जा रहा है, बेटा अस्सलाम वालेकुम। सलाम करते रहोगे, घरों में बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा। और क्या कीजिएगा? एक जगह नेपाल में गए तकरीर करने, कहे मौलाना अब्दुल हक्कानी साहब कैसी तकरीर करते हैं? बोले क्या हुआ जी? बोले बीवी को सलाम करेंगे इसका तो भाव बढ़ जाएगा। अच्छा तो इनको सलाम नहीं करोगे? आप मुफ्ती अहमद यार क्या फरमाते सुनो, अगर किसी को मियाँ बीवी में ज्यादा लफड़ा होता है, झगड़ा होता है, तो सलाम का रिवाज डाल दो। जैसे कदम रखना बीवी होना अस्सलाम वालेकुम, तो फरमाते सलाम में इतनी बरकत अल्लाह ने रखी है कि सलाम की बरकत से धीरे धीरे मियाँ बीवी का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह। माँ बेटे का झगड़ा खत्म हो जाएगा, सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो एक बार मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। आगे चलो आगे। जैसे पहले मैं था ना वैसी रहने दो, ज्यादा इको मत बनाना, है कि नहीं? इको मत बनाना। मैं संजीदगी से आज सबको समझा लेता हूँ कुछ, ताकि इसको लगे कि आए हैं तो कुछ लेके जा रहे हैं। ठीक है ना बाबू? बोलो ना सलाम। अच्छा मेरी बहन भी आई है तकरीर में, आई है बहन? औरतें आई कि नहीं आई? तो मेरी माँ बहनों, अगर तुम तक मेरी आवाज जा रही हो तो इस मौलवी की एक बात दिल में लेकर के चली जाओ कि जैसे तेरा शौहर घर में कदम रखे, अस्सलाम करना चाहता है बीवी को अस्सलाम वालेकुम, तो मेरी बहन शौहर के जबान खुलने से पहले तुम कह देना शौहर अस्सलाम वालेकुम। क्यों? नबी फरमाते हैं जो दुनिया में पहले सलाम कर लेगा, कयामत आएगी तो पहले वही जन्नत में चला जाएगा, पहले वही जन्नत में चला जाएगा। अब तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सलाम करो, सलाम करो। इसी पर बस नहीं, जरा आगे तो चलो। मान लीजिए भाई बहन सब आए, जलसा कहाँ है? घर में ताला लगा के आए। अब कुरान में है जाओ तो सलाम करो, हदीस में है जाओ तो सलाम करो। अब तो घर में कोई नहीं भैया, तो किसको सलाम करें? तो इसी आयत की तफसीर के तहत मुल्ला अली क़ारी मुफ्ती मक्का दर शरह शिफा जिल्द अव्वल सफ़ा 116 और सफ़ा 117 और सफ़ा 116 का 17-31 है और सफ़ा 117 का 17-1-2 है। इल्लम यकुन फिल बैत अहद फकुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु लअन्न रूहहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हादिरुन फी बुयूतिल इस्लाम। सुन्नियों मुकद्दर पे नाज तो करो, घर में जाओ, घर वालों को सलाम करो। घर में कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो फरमाते कदम रखते ही अपने नबी को सलाम करो। तो नबी तमाम मोमिनों के घरों में मौजूद हैं, महफिलों में भी मौजूद है, सीनों में भी मौजूद है, सवाल के वक्त तमाम कब्रों में भी मौजूद है। नबी तो शायर कहता है कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा। सलाम करो, सलाम। अब कोई ना हो तो नबी को सलाम करो। किनको सलाम करोगे? बोलो सब आदमी बोलो या नबी सलाम अलैका।
देखो एक बात बताता हूँ, जो बोलोगे फायदा होगा और न बोलोगे तो उसका नुकसान हो जाएगा। इसे एक बार और मौका देता हूँ और फायदा बता देता हूँ। हर भाई बहन मोहब्बत से बोलो या नबी सलाम अलैका। फायदा क्या हुआ? पीरगंज से का तो फायदा क्या हुआ? अबू दाऊद शरीफ जिल्द अव्वल बाबू सियारतुल कुबूर हदीस नंबर 179 क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता रद्द अलैहि सलाम। नबी फरमाते नेपाल हो कि बिहार है कि नहीं, बिहार हो कि जापान, मतलब इससे नहीं है दुनिया के किसी कोना से सलाम करो, मैं मदीना ही से तुम्हारा सलाम सुन लेता हूँ और सुनने के बाद मदीना ही से तुम्हारा जवाब भी अता कर देता हूँ। तो एक बार जोर से बोलो ना, मुस्तफा जाने रहमत पे शम्मा मद में हिदायत पे। नहीं समझाओ। देखो देखो मोबाइल समझते हैं आप लोग? मोबाइल नहीं जानते हैं? मेरा ये 1200 का कीमती इसलिए नहीं रखता हूँ कि मौलवी का भी मोबाइल चुरा लेता है, तो बोले कम दाम का रखो तो फायदा है कि नहीं। ज्यादा फैशन आता भी नहीं मुझको, इसलिए बात कर लेता हूँ। एक जगह सुन्नी का उधर वाले का, उधर वाला समझ गए? समझ गए? उधर वाला भी समझ गए आप लोग? मुनाजरा हो रहा था, उन्मान था सलाम पढ़ो कि न पढ़ो, तो मोबाइल ने मौलवियों से कहा, सुन्नी और उलमा से मोबाइल कि हुजूर आप लोग चुप रहिए, मुनाजरा हम करेंगे। तू न आलिम है, न मुफ्ती है, न कारी है, न हाफिज, तू कैसे मुनाजरा करेगा? बोले 2 मिनट में जीत लेंगे हुजूर। बोले अच्छा, तो बोले चल बहस कर। मोबाइल ने कहा मुल्ला मान लो तुम यहाँ हो, बाप अमेरिका में है और तुमको बाप को सलाम करना है, तो हमको इस्तेमाल करता है, लिखता है मोबाइल में अब्बू अस्सलाम वालेकुम, लगाया बाप का नंबर, SMS के जरिए बटन दबा दिया, मिनटों नहीं सेकंडों में वीरगंज का सलाम अमेरिका चला गया। अब मोबाइल बोलता ओके, तो मोबाइल ने कहा मुल्ला टोपी वाला, जब मोबाइल के जरिए अमेरिका बाप को सलाम भेजा जा सकता है तो फरिश्तों के जरिए मदीना नबी को क्यों नहीं भेजा जा सकता? बोलो बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो एक बार बोलिए ना या नबी। शरीफ जल्द अव्वल सफा 86 फसले सानी हदीस नंबर 217 बाबु सलात अलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगूनी उम्मती सलाम। हुजूर फरमाते अल्लाह ने कुछ फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है कि जब कोई बंदा कहीं से मुझ पे सलाम पढ़ता है तो फरिश्ते उनके सलाम को लेते हैं, अब मदीना मेरी बारगाह में पहुंचाते रहते हैं। बोलो बोलो सलाम पढ़ोगे ना? अच्छा एक बात आओ, एक बार फिर मैं कहता हूँ भाई बहन सबको, जितने सुन्नी हो सबको अस्सलाम वालेकुम। सूफी साहब, ये सूफी साहब, अरे हाँ सूफी साहब नीचे पैर करके बैठिए। आप ऐसा झूम रहे थे कि हम समझ रहे थे इश्क में झूम रहे हैं, गौर क्या तो लगा नींद में झूम रहे हैं। हाँ जरा सा मोहब्बत से बैठिए, मोहब्बत से सुनो, मोहब्बत से देखो। ए सलाम कहाँ बंद होता है बोलो? आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है? किसी को मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए सलाम का नहीं समझे। एक माँ के 2 बेटे, जमीन जायदाद का झगड़ा, मुकदमा शुरू, सलाम बंद, उलमा ने मिला दिया भैया का है, लड़ते हो दोनों भाई, और सुलह हो गया तो छोटा कहता भैया अस्सलाम वालेकुम, बड़ा कहता वालेकुम सलाम, बाबू मिल के रहेंगे अल्लाह माफ करे। समझ में आ गया, लफड़ा हो सलाम बंद, प्यार हो सलाम चालू। जो कहे नबी पे सलाम न पढ़ना समझना इसको नबी से लफड़ा हो गया है, और जो कहे सलाम पढ़ो समझना नबी से प्यार हो गया है। सुभान अल्लाह। तो एक बार मोहब्बत से बोलो मुस्तफा जाने रहमत पे शम्मा बद में हिदायत पे डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे। सलाम करते रहोगे घरों में बरकत है। एक नबी के घर का वाकया याद आ रहा है भाई, बड़ा प्यारा वाकया है, सुना दे। सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जिनका मदार शरीफ है दिल्ली में ना, महबूब इलाही, उनकी मलफूजात है, किताब का नाम है फवाइदुल फवाद।
उसमें एक वाकया मनकूल है कि हुजूर एक रोज गए हजरत आयशा के यहाँ, आयशा अस्सलाम वालेकुम। देखो हुजूर ने बीवी को सलाम किया, आई सुन्नी को शर्म आती है, और नबी ने सलाम किया, बीवी अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत आयशा ने कहा वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 10 सफ़ा 351 सतर 2 से लेकर सतर 22 तक। अगर ना आता हो तो कल मुफ्ती साहब से पढ़वा के सुन लेना। 10 बीवियों का तस्करा है। नबी फरमाते आयशा मैं तुमको सारे बीवियों में ज्यादा मानता हूँ। सारे बीवियों में कितना मानता हूँ सुनिए ना। एक रोज कहा आयशा मेरी पहली बीवी खदीजा का कोई जवाब नहीं है। तो हजरत आयशा के मुंह से निकल गया हुजूर उस ज़ईफा बूढ़ी की तारीफ इतनी क्यों करते रहते हैं आप। तो नबी नाराज न हुए आयशा से, मुस्कुरा दिया नबी ने। कहा आयशा कैसी बात कर रही है तू, मैं उस बीवी की तारीफ क्यों न करूंगा जिस बीवी से खुदा ने मुझे फातिमा जैसी बेटी दे दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सज्जता साहिरा तज्जबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और जिसके हाथ अल्लाह देखा महो मेहर ने उस रिदाए नुज़हत पे लाखों सलाम। सरकार गए आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। आयशा मैं आज तुमको कुछ देने आया हूँ, जो मांगना है नबी से मांगो, जो मांगना है। ये कौन कहेगा जो मांगना हो, आप लोग कहिएगा। कोई कह के देखे तो हम कहेंगे पूरा मकान लिख दीजिए, लिख पाइएगा। वो वही कहेंगे जिनकी हुकूमत जमीन व आसमान पे होती है। ये कौन कहेंगे चलो न बरेली। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं मांगेंगे या रसूल अल्लाह, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, अब कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोलिए ना हमारा नबी देने वाला है सच्चा, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। आयशा मांग न लो, जो मांगना है नबी से मांग न लो, क्या मांगती हो। तो हजरत आयशा चुप हो गई कि या अल्लाह क्या मांगे, जब नबी मेरे हैं तो नबी से बढ़ के क्या है। कायदे की बात है, नबी मेरे हैं तो जमीन व आसमान हमारे, चांद व सूरज हमारे, कायनात हमारी है। आयशा मांगो ना, बड़ी देर कर रही हो। तो हजरत आयशा ने कहा हुजूर क्या मांगे, जब आप मेरे हैं तो आपसे बढ़ के क्या है। नहीं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो नबी ने क्या कहा सुनो, नबी ने कहा हे आयशा ना आता है मांगने, हाँ तो रख दीजिए ना। तो खुल गया ना माशाअल्लाह। 10 रुपया से खोले हैं बच्चा। इंडियन जानना है ना मौला, इंडियन है। तशरीफ रखिए देखो है मांग लो। आयशा ने कहा हुजूर क्या मांगे, आप मेरे तो आपसे बढ़ के क्या जो मांगे। तो सरकार ने मैं नहीं आयशा घर जा, अगर जवाब ना आता तो अपने घर बाप के घर जा, और इस सवाल का जवाब अपने बाप से सीख लो कि नबी से क्या मांगा। हजरत आयशा के अब्बू अस्सलाम वालेकुम। एक बात बताइए, आजकल कुछ सईद सुन्नी सईद 70 साल 80 साल और उसकी बेटी आती है जब ससुराल से, कहती अब्बू अस्सलाम वालेकुम। तो बाप मारे खुशी में कहता है खुश रहो बेटी, तुम्हारे बाप बुढ़ापे में हो गए गुनहगार। आप कहती अम्मी अस्सलाम वालेकुम, तो माँ कहती है जीती रहो बेटी, माँ भी गुनहगार बाप भी गुनहगार, दोनों पे तौबा वाजिब है, दोनों तौबा करो। सलाम का जवाब न खुश रहो है न जीती रहो है, सलाम का जवाब वालेकुम सलाम होता है। चाहे छोटा करे सलाम की बड़ा, अगर मसला समझ रहे हो तो फिर मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत आयशा का अस्सलाम वालेकुम, अब्बू ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अच्छा एक बात बताइए, आज अगर कोई शौहर बीवी से कहते बीवी मांगो, अब शौहर कह दे कि जाओ बाप से सीख लो, तो आज का बाप का जवाब सिखाएगा बेटी को। अपने ना आता है तो बेटी को क्या सिखाएगा, लेकिन क्या सिखाएगा। अगर बुद्धू बाप होगा तो कहेगा बेटी सोना का भाव बढ़ता जा रहा है, 10 तोला खरीदवा लो। अरे बाप यही सिखाया, यही सिखाया। ये सिखाना कि बेटी जाओ मौका अच्छा है, कह देना शौहर जब आपने कहा मांग लो तो एक चीज मांगती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी आप मुझसे राजी रहना, नाराज ना होना, क्योंकि मदीने वाले नबी फरमाते हैं जिस बीवी से शौहर राजी रहता है उस बीवी से उसका खुदा राजी रहता है। और
शोहर राजी रहेगा तो सोना भी आएगा, चांदी भी आएगी, और सबसे बड़ा फायदा होगा कि तुम्हारा परवरदिगार राजी रहेगा। अब सुनो, गौर से सुनो, आगे सुनो। अब्बू ने कहा बेटी जवाब कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ने कहा मांग लो। कहा मौका अच्छा है, जल्दी मांग लो। अब्बू मौका तो अच्छा है पर मांगने नहीं आता है। तो नबी ने कहा बाप से सीख लो जवाब। तो जवाब सीखने आया हूँ, तो देखो यार ने क्या जवाब सिखाया, सुभान अल्लाह। कहा बेटी कहना फौहा इला अब्दिही मा औहा। कुरान शरीफ में है कि आप शबे मेराज जो अल्लाह के यहाँ गए, आप में अल्लाह में जो राज़ो नियाज़ की बातें हुई हैं जो किसी को पता नहीं है, हुजूर एक राज अपनी बीवी आयशा को भी बता दीजिए। न अर्शे बरी, न रूहे अमी, न लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़े खुली असल की नेहा तुम्हारे लिए। दो शेरा और दो शेरा, खामोश न रहना, सारा मजमा कहना तुम्हारे लिए। क्या कहोगे बोलो? आला हज़रत फरमाते तैयार हो जाओ। आला हज़रत फरमाते या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा, दौर से ज़मीनो ज़मा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, देहन में ज़मा, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ। हजरत आयशा गई, हुजूर अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर वादा है? हाँ आयशा मांगो ना, क्या मांगना, क्या जवाब सीखा? मैं दूंगा। कहा हुजूर कुछ नहीं, आप में अल्लाह में जो राज़ो नियाज़ की बातें हुई हैं उसमें से एक राज बीवी आयशा को भी बता दीजिए। नबी ने मुस्कुरा दिया, कहा आयशा तुम्हारे बाप अबू बकर का जवाब तो हमें भी पसंद आ गया। अब वो राज क्या है? मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, ए जफर भाई, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि राज जल्दी नहीं बताना चाहिए किसी को, राज छुपा के रखना चाहिए। तो इस राज को हम भी 1 साल के छुपा देते हैं, आइंदा इसी बहाने वीरगंज आ जाएंगे बताने के लिए। क्या ख्याल आप लोग? अच्छा रहेगा ना? बता दे, छुपा देना, छुपा देना, अभी बता दे। अरे अच्छा ठीक कहते हो भाई, कोई साल भर में मर गया तो कब्र में सोचेगा कि राज का क्या हुआ, इसलिए अभी ये बता देता हूँ। और सुन्नी भाई जरा फैसला करो, इतना उम्दा राज इतनी खामोशी में सुनोगे? इतना प्यारा राज, एक बार सारा बजा बोलो ना सुभान। सुनो राज क्या है? सरकार ने आयशा राजों में एक राज अल्लाह ने ये बताया, राजों में एक राज अल्लाह ने ये बताया कि महबूब जो मुसलमान सुन्नियों को कहते हैं मुसलमान, जो मुसलमान, गौर से सुनो, जो मुसलमान किसी मुसलमान का दिल न तोड़ेगा, कयामत का दिन आएगा तो उस मुसलमान को मैं बगैर हिसाब के जन्नत में डाल दूंगा। अब जितना सुभान अल्लाह का हो सब दिल तोड़ के बैठे हो, कोई माँ का, कोई बाप का, कोई मौलवी का, कोई खतीब का, कोई इमाम का, कोई मोहल्ला वाले भाई का। सुन्नी कब से बिगड़ गए आप? सुन्नी कहीं दिलों को तोड़ता है। अच्छा सुन्नी तो वो होता है जो टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देता है। सुभान अल्लाह, दिलों को तोड़ा ना करो, जोड़ा करो। सुभान अल्लाह। सुनो एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ, मोहब्बत से सुन लो। ए भैया बैठिए, ठीक से सुनिए, फिर जल्दी हाथ नहीं लगूंगा। वो तो हाजी अहमद हुसैन साहब किबला मद्दसिल्लहुल आली नायब शेर नेपाल का हुक्म हुआ कि वीरगंज वाले को टाइम देना है। यहाँ आने के बाद पता चला कि माँ इजहार भी तो अपने ही आदमी निकल गए। सुभान अल्लाह। अब मौलाना इजहार क्या सब सुन्नी अपने हैं? बोलो ना, सब सुन्नी अपने हैं कि नहीं? तो आप सुन्नी हो भाई, तो हम चाहते हैं कि सुन्नियों का नुकसान न हो, सुन्नियों का फायदा हो जाए। फायदा बताऊंगा, अभी तकरीर सुनते रहना। सुनो बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा बैत सफर 14 बाब मकल हत्ता शबा हदीस नंबर 1 17 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 अनस قال قال ابو طلحه لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضعيفا فهل من عندك شيء قالت نعم فاخرت راس من شعير ثم خذ خمارا فلفت الخبز ثم تسطت تصبي وارسل الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذهبت به وجدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجد وما هن وكنت على باب المسجد فقال النبي صلى الله
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुमू फंतलक़्तु हत्ता जीतु अबा तलहा फ़क़ाल अबू तलहा लिउम्मि सलम फ़जाअ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिन्ना वलैसा इंदना मिन अत्ताम मा नुतमहु फ़क़ालत अल्लाह व रसूलुहु आलम। तर्जमा करूंगा तो लगेगा पीरगंज में नहीं है, मदीने की गलियों में आ गए। शायर कहता है या रसूल अल्लाह, आज जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, और वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम खाके दरे रसूल का सुरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो एक से एक आलिम जलवा फरमा है, और वली अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा शहजादा हुजूर शेर नेपाल भी जलवा। हुजूर शेर नेपाल आने वाले हैं, क्या नूरानी चेहरा है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं उनका उन्हीं का शागिर्द हूँ, उन्होंने जो कुछ पिलाया है उन्हीं का करम है, उन्हीं का करम है। एक तो बरेली वाला पीर मेरा मुफ्ती आजम, और एक मेरा उस्ताद मुफ्ती आजम नेपाल। इन दोनों का ऐसा करम है कि मैंने अमेरिका में तकरीर किया, हॉलैंड में किया, जर्मन में किया, फ्रांस में किया, बेल्जियम में किया, साउथ अमेरिका सूरीनाम में किया, दुबई में किया, अबू धाबी में किया, और मॉरिशस में किया, अफ्रीका में किया, लसीथों में भी किया, हरारे में भी किया, मुज़क्मी में किया, कराची में किया, हैदराबाद सिंध में किया, और आपको मालूम है बांग्लादेश में भी किया। मैं खुदा की कसम जहाँ जहाँ बाहर भी गया तकरीर करने, हर जलसे में देखा मसलक आला हजरत का नारा लगा रहा है। सुभान अल्लाह। एक बार आप भी तो लगा दो मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए सुनिए, बैठिए बैठिए, माशाअल्लाह। भैया इस हदीस के रावी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एक तो हुजूर ने फरमाया अनस मांगो तो क्या मांगते हो, मांगो तो अर्ज का हुजूर क्यों कहूँ मैं, मुझको ये आता हो कि वो आता हो, वो दो कि हमेशा मेरे घर भर का भला हो। हुजूर अपने से ऐसा कर दीजिए ना। तो हुजूर ने दुआ फरमा दी मौला अनस के बच्चों में बरकत हो जाए। नबी ने दुआ फरमा दी तो अनस के घर में 80 बच्चे पैदा हो गए। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी ना से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। आप लोग जब इंडिया जाइएगा, इंडिया रेल में सफर कीजिएगा, रिजर्वेशन वाला टिकट है कि नहीं, तो उस पर टिकट पे लिखा रहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और अब वहाँ इंडिया का नेता कहता है, पहले क्या कहता था इंडिया को, हम दो हमारे दो, अब नेता कहता है हम दो हमारे चार। हम कहा भाई दो काहे बढ़ा दिया, पहले तो दो ही करते, अब दो और काहे बढ़ा दिया। बोले इसलिए बढ़ा दिया कि मुसलमान 5-5, 10-10 पैदा करता है, अरे दो ही पैदा करेगा तो हम तो कम हो जाएंगे, इसलिए दो बढ़ा दिया है। मैंने कहा घबराओ नहीं, ये तो मेरे नबी का फरमान है, जितना बच्चा है आने देना, रोक मत लगा देना। तुम धीरे धीरे मेरे नबी के फरमान पे आते जा रहे हो, मेरे नबी का फरमान है भैया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो हदीस का तर्जमा सुनो। हजरत अनस फरमाते हैं कि हजरत अबू तलहा ने अपनी बीवी से कहा, ए भाई ए सुन्नी भाई, शौहर का नाम अबू तलहा है, अब बीवी का नाम उम्मे सुलैम है। पूरे मजमा में किसी भाई का नाम अबू तलहा है? नहीं। पूरे बीरगंज में नहीं है, पूरे जनकपुर में मेरे इल्म के हिसाब से शायद हो तो नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा किसी बहन का नाम आप लोगों के घर में उम्मे सुलैम है? वो भी नहीं है। कितना अलमिया है। एक शख्स के घर में बेटी पैदा हुई, मेरे पास आया, हुजूर मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। मैं कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्योंकि नबी फरमाते हैं जिस घर में जितनी बेटियां रहती हैं उस घर में उतने रहमत के दरिया बहते हैं। क्योंकि नबी फरमाते जिस घर में बेटी पैदा हो, घर वालों का चेहरा बदल जाए तो समझना मुनाफिकों का घर है। अब बेटी पैदा हो, घर वाला मुस्कुरा दे तो समझना ये तो ईमान वालों का घर है। तो मुस्कुराओ ना, का हुजूर बात तो ठीक है, नाम न रखाने आए हैं। बोले वो नाम रखाने आया है। हम कहा गौस पाक की माँ का नाम है उम्मुल खैर फातिमा, गौस पाक की माँ का नाम रखो। बोले और नाम? बोले महलका फातिमा। बोले और बताइए? कहा महनूर फातिमा। बोले हुजूर और बताइए? मैंने कहा कनीज़े फातिमा, खलते फातिमा, सुम्बुले फातिमा, उम्मे हबीबा फातिमा।
है कि नहीं? आलिया फातिमा, अदीबा फातिमा। बोले का हुजूर खाली पुराना नाम बता रहे हैं। बोले भैया तो हम पुराना मौलवी, तो नया नाम कहाँ से आएगा मेरे पास? तो बोले हम अपने से रख लेते हैं, पहली बेटी अपने से रख लेते हैं। बोले रखो, हम भी सुने क्या रखता है, पता तो चले कि तुमको भी नाम रखने आता है। बोले हम अपनी बेटी का नाम आज से रखते नीलो फर, ताकि जिंदा रहे तो फर फर करती रहे। बताइए तो। और हमारे नबी फरमाते हैं शतुल्लमा जिल्द सालिस किताबुल लिबास में फर्ज और वाजिब तो नहीं है, मगर सुन्नियों, नबी फरमाते सुन्नियों, तुम्हारे घर में बेटी पैदा हो ना, तो अपनी बेटी के नाम में किसी तरह से मेरी बेटी का नाम फातिमा लगा दोगे ना, तो मुझको अपनी बेटी फातिमा से प्यार है, और जिसमें फातिमा लग जाता है मुझे उस बेटी से भी प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्यों नहीं लगा देते हो, ताकि नबी को बेटियों से प्यार हो जाए, तो हमारी बेटियां बीमारियों से महफूज हो जाए। सुभान अल्लाह। सुनो, हजरत अबू तलहा ने कहा, बीवी उम्मे सुलैम दोनों गरीब हैं। गरीब है तो क्या हुआ भैया, साहबी रसूल तो हैं। शायर कहता है तस्कीन ने कल्बो जान का सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया। सुल्तान कायनात के रोजे के साए में जो भी फकीर आ गया सुल्तान हो गया। माशाअल्लाह। एक बात हजरत अबू तलहा अकेले, एक बीवी थी, एक बेटा था, एक तीन आदमी घर में। क्या आदमी थे? मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफा 192 बाबू फदाइल सुलैम हदीस नंबर 1 सतर 4 5 6 7 8। अब गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, नारा न लगाओ तो भी चलेगा, मगर इसको जरा ठीक ठाक से सुन लेना। हजरत अबू तलहा ने एक रोज फजर की नमाज पढ़ी। कहा बीवी तुम भी भूखी हो, बेटा भी भूखा है, मैं भी भूखा हूँ, कब तक फाका पर फाका गुजरेगा? इजाजत है, मैं जाता हूँ मजदूरी की तलाश में। फजर की नमाज पढ़ी गए, मजदूरी की। अच्छा, एक सवाल फिर हदीस का तर्जमा करते हैं। जितने सुन्नी बैठे हो एक बात बताओ, आप लोग फजर में क्या करते हैं? फजर के उस वक्त भी नारा लगाते हैं क्या? तो क्या करते हैं बोलिए ना। फजर के वक्त जो नमाज पढ़ेगा वही ना सलाम पढ़ेगा। 5 आदमी जाएगा, तो 5 आदमी 10 आदमी ना नमाज, बकिया सुन्नी तो सोता रहता है, बकिया सुन्नी सोता रहता है। नारा कितना लगा रहा है, मगर सुबह में सोता है। एक दुआ कर देता हूँ ताकि हर सुन्नी नमाजी हो जाए। बोलो ना, कर दूं कि ना कर दूं? कर दे तो हाथ उठाओ, दोनों दुआ कर देता हूँ। उठाओ उठाओ उठाओ, आप आमीन कहना, हम दुआ करेंगे तो आप आमीन कहना। मौला भाई बहन दोनों को नमाजी बना दे, दोनों के गुनाहों को माफ फरमा दे, दोनों का सीना नबी का मदीना बना दे, पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। मौला जो बेनमाजी उसको नमाजी बना दे, और जो नमाजी उसमें और इस्तिकामत अता फरमा दे। भाइयों को जज्बा अली दे दे, हमारी बहनों को जज्बा फातिमा दे दे। अभी बंबई में मैं तकरीर कर रहा था, मीरा रोड है, मीरा रोड। एक प्रोफेसर साहब आए, कहा हुजूर बहुत अच्छी तकरीर करते हैं आप। मैंने कहा करम है बरेली वाले पीर का, बोलो आगे क्या कहना है? बोले सब समझ में आ गया। बोले ये एक बात नहीं समझ में आई। बोले क्या नहीं समझा? बोले क्यों कहते इनके पीछे नमाज पढ़ो, उधर वालों के पीछे न पढ़ो। प्रोफेसर साहब ये तो अच्छा हुआ कि आप इस दौर में पैदा हुए, ना आप करबला में होते तो क्या करते? मैं गया प्रोफेसर करबला में, इमाम हुसैन का जिनसे मुकाबला था, कोई टीकी टीका वाला नहीं था, सब टोपी वाला दाढ़ी वाला। हुसैन ने पूरा खानदान दे दिया। यजीदियों के पीछे एक वक्त की नमाज न पढ़ी तो जो सुन्नी होता है, गुलाम हुसैन होता है, नमाजें पढ़ेगा मगर उनके पीछे न पढ़ेगा, पढ़ेगा तो सुन्नियों के पीछे पढ़ेगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। बोलो जिक्र सफी के हैं, जब तक न मज़कूर हो वो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी, और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। नमाज की बात है, पूरी हदीस की तशरीह तर्जमा में टाइम लगेगा, माशाअल्लाह टाइम लगेगा। क्या कीजिएगा, टाइम देना होगा तब ना फायदा होगा। क्यों नहीं दीजिएगा टाइम? देखो एक नमाज, पहले आला हज़रत की एक नमाज, फिर पूरी हदीस का तर्जमा करता हूँ। एक बार ट्रेन से जा रहा था, आज तो मैं अपनी गाड़ी से आया हूँ। कैसे आया जानते हैं? गोपालगंज से सीधे यहाँ आते, और गोपालगंज से गए दरभंगा,
दरभंगा से गए जनकपुर, जनकपुर से आए लंबा, क्यों हाजी अहमद हुसैन साहब ने कहा जनकपुर होते हुए जाइए ना, हुजूर की तबीयत जरा अलील है। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सदबार अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत की ज़ियारत भी हो जाएगी, दुआ भी ले लेंगे, फिर ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो आज वीरगंज में खूब बरसुन रहा, बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो आ गए आपके लिए रहमत बन के आ गए, बदअकीदों के लिए कहर बन के आ गए। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आदमा हम जिगर आजमाए, मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सुनिए, एक बार मैं जा रहा था ट्रेन से माइदार साहब, ट्रेन से, जिस बोगी में मैं था ना, उसी बोगी में 2-4 टोपी वाले उधर वाले बहुत अच्छे लोग, आप लोग इशारा समझ सकते हैं। तो जिस बोगी में ट्रेन एक प्लेटफार्म पे रुकी तो सारे के सारे उतर गए। सफर में जितने लोग वो होते हैं, एक अमीर होता है, सब गरीब होता है। प्लेटफार्म पे अमीर ने कहा अल्लाह अकबर, सारे गरीब पीछे अल्लाह। जैसे सजदा में गया तो मैं देखा क्या करता है। सजदा में गया तो एक बार भी सुभान रब्बियल आला न कहा होगा तो ट्रेन की बज गई सीटी। मैं देखा अब क्या करता है, सजदा क्या करेगा। सब मुसल्ला उठाया, एक एक करके डब्बा में घुस गया। एक सुन्नी पहुंचा डब्बा में, बोले नमाज पढ़ते हो कि मजाक करते हो, ट्रेन पर ध्यान है, अल्लाह पे ध्यान नहीं है। काहे नियत तोड़ दी, ये ट्रेन अभी चलेगी, ये तो आधा घंटा रुकने वाली है। ये इस ट्रेन की सीटी थी जो नियत तोड़ दी, वो तो मालगाड़ी सीटी देते आ रही थी। और आला हजरत की नमाज देखो, आला हजरत की, अरे आला हजरत, बोल दो इसको मोहब्बत, मसल के आला हजरत। आला हजरत जा रहे हैं भैया अजमेर शरीफ। बैठ जा बेटा, इधर देखो ना यार, पीछे का देखता है, इधर देख, इधर बैठ रहा। बच्चा है ना, बच्चा है, बच्चों की खताएं माफ है, मगर अब इतना न शरारत करो कि दुआ कर दूं तो 21 साल में जवान हो जाएगा। हाँ, मेरी दुआ में बहुत असर है ना। आराम से बैठो भैया, आपको नहीं पता है। तो आला हजरत जा रहे हैं अजमेर शरीफ। आप लोग गए हो अजमेर शरीफ? कोई ना गया? सब अरे किस्मत वाले हो। कुछ बुद्धू का था अजमेर न जाना, तो उस बुधवा से कह देना तू देखता नहीं है, पूरा नेपाल पूरा इंडिया मिलके देना चाहे तो नेपाल इंडिया दोनों मिलके उतना नहीं दे सकता है जितना तन्हा कब्र में रहकर अजमेर का गरीब नवाज दे रहा है। हाँ, जय हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इरादे रोज बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं, वे अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। बुधवा को नहीं मालूम है कि जिंदा कम देता है और कब्र वाला ज्यादा देता है। बोलो कब्र वाला। हदीस शरीफ है, मैं नहीं कहता हूँ ना, हदीस शरीफ है, कब्र वाला ज्यादा। अभी मधुबनी की बात है, 10 साल पहले की बात है, कम बेश लगा दो। एक मिल गया हमको मधुबनी में, उधर वाला था, बोले रे तू यहाँ, हुजूर चुप रहिए। बोले चुप तो रहूंगा मगर तू यहाँ कैसे आ गया ये तो बता। बोले 10 साल हो गए शादी को, बच्चा न बच्ची। लोगों ने कहा जाओ अजमेर ख्वाजा चाहेंगे तो हो जाएगा, हुजूर किसी से न कहिएगा। ठीक है। 2 साल के बाद फिर मधुबनी में मिल गया। बोले कहा हुआ जी? बोले हे हुजूर एक बेटा पैदा हुआ है। बोले अब तो सुन्नी हो गया होगा? बोले अभी पूरे नहीं हुए, आधे इधर है आधे उधर है। अभी वो नहीं हुआ, पता कब होगा। तो आला हजरत जा रहे अजमेर शरीफ ट्रेन से। आज भी जयपुर के आगे एक स्टेशन है फुलेरा, ड्राइवर अंग्रेज को रहा था, ट्रेन गई। आला मुरीदो सब उतरो, जमात से नमाज पढ़ो, खबरदार कोई ट्रेन पर ध्यान मत देना, क्योंकि अहमद रजा जब नीयत बांध लेगा तो जब तक मेरी नमाज खत्म होगी नहीं ट्रेन चलेगी नहीं। नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सब पीछे अल्लाह अकबर। ट्रेन की बज गई सीटी, ड्राइवर परेशान, या लाइट चलती काहे नहीं है, इंजन ठीक, पार्ट पुर्जा ठीक, उसको क्या पता है कि एक वली ने बोल दिया है तो ट्रेन चलेगी नहीं। आला ने नमाज पढ़ी, ट्रेन में कदम रखा, चलना शुरू। ड्राइवर की दिल की दुनिया बदलने लगी। आला हजरत शाहजहानी मस्जिद में अजमेर शरीफ तकरीर फरमा रहे हैं। ड्राइवर पहुंच गया बीबी को लेकर, हुजूर ठहरिए, मैं वही ड्राइवर हूँ फला स्टेशन पर, जब तक आपने नमाज पढ़ी नहीं ट्रेन चली नहीं, उसी वक्त से हमारी दिल की दुनिया बदल रही है। हुजूर तकरीर बाद में कीजिएगा, पहले हम दोनों मियाँ बीवी को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। क्यों बना दो?
जब बरेली वाला अहमद रजा ऐसा है तो मदीना वाला मुस्तफा कैसा होगा। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो देखो तवज्जो से सुनो भैया, अभी पने दो हो गया जी, पने दो। अब अभी 15 मिनट बाकी है, अभी तो 15 मिनट बाकी है। पहले हदीस का तर्जुमा सुन लो, पूरी हदीस का तर्जुमा सुनो, मजा आ जाएगा। हजरत अबू तलहा ने नमाज पढ़ी, का बीवी जाता मजदूरी की तलाश में, उधर शौहर गया, थोड़ी दूर गया होगा। हदीस शरीफ में माता इब्नुल अबी तलहा उम्मे सलेम के बतन से इकलौता बेटा घर में मर गया। आज बहन से पूछो तुम्हारा इकलौता बेटा मरे तो तुम क्या करोगी। मरवाह उम्मे सलेम बेटे के लाश को मैयत को घर के कोने में रख के कहती है ला तुहद्दिसु अबा तलहा हत्ता कुना ना उहद्दिसुहु। ए अगल बगल वालों, मेरा शौहर आएगा ना तो न कहना बेटा मर गया है। बड़ा नाजुक दिल है शौहर का, सुनेगा तो न जाने उसके दिल पे क्या क्या गुजरेगा। जब तक कि मैं न कहूँ, लोगों ने कहा ठीक है। हत्ता क़रबत अलैहा शान। सुबह में जो मुसाफिर गया था, रात में उस वक्त आता है जब रोटी खाने का टाइम हो गया था। आज की बहन होती, बेटा मर गया है, पता चलता शौहर आ रहा है तो सलाम कैसा, दुआ कैसी, चिल्लाना शुरू कर देती। मरवाह उम्मे सलेम मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है और कहती है अस्सलाम वालेकुम। शौहर ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीवी ने देखा जनाब के चेहरे पे गर्दो गुबार है, बाल अटा है, लिबास से पता चलता है मजदूरी नहीं मिली है। तो न पूछा कि मजदूरी मिली कि नहीं मिली, गई वजू का पानी लाई। शौहर वजू कर लो, नमाज़े इशा अदा कर लो, मैं आपके लिए रोटियां तैयार कर रही हूँ। हजरत अबू तलहा नमाज से फारिग हुए, दस्तरखान पे रोटियां थी, खूब खाए। खाने के बाद भैया सोने चले गए। कसम से देखो बीवी कैसी है, माँ कान तसन्नु क़ब्ल साली। आज की रात इसकी बीवी ने इतना श्रृंगार कर लिया कि सवर कर शौहर के बिस्तर पर सोने चली गई। शौहर ने बीवी का चेहरा देखा, दिल आ गया, शौक को पूरा कर लिया। बीवी ने देखा ये हर तरह आसूदा हो गया, तो अब पूछती है शौहर एक मसला पूछना है। कहा पूछो ना। अगर कोई अमानत दे कल होकर मांगे तो क्या करोगे। कहा नबी का हुक्म है जो अमानत में खयानत न करेगा मैं तो उनके नाम मरने से पहले एक जन्नत का मकान लिख दूंगा। तो बीवी ने कहा शौहर ये पूरा जिस्म आपका खुदा की अमानत नहीं है। कहा हाँ। कहा आपकी बीवी, कहा तू भी, कहा आपका बेटा, कहा वो भी। शौहर अगर खुदा अपनी अमानत ले ले तब क्या करोगे। शौहर ने कहा बीवी क्यों ऐसी बात करती है, दी हुई जान उसी के जब चाहे ले ले, साबिर और शाकिर बनूंगा। इतना कहना था रात के अंधेरे में, अब बीवी रोने लगी। शौहर सब्र करो, सुबह में गए, एक लौता बेटा मर गया है, घर में मैयत पड़ी हुई है। इतना कहना था, अबू तलहा बैठ कर रोने लगे। बीवी क्या किया तूने, बेटा मर गया, रोटी भी खिला दी, शौक को भी पूरा करा दिया। मियाँ बीवी रो रहे हैं, रात का अंधेरा है, सुबह होती है, दोनों की मुलाकात मदीने के सरकार से हो जाती है। सरकार अबू तलहा ने घबरा, रात जो कुछ तुम्हारी बीवी ने किया मैं सब तो देख रहा था, इसलिए तुम्हारी बीवी से मैं भी राजी हो गया हूँ और तुम्हारी बीवी से मेरा खुदा भी राजी हो गया है। जरा आगे तो सुनो, आगे तो सुनो। कहाँ है बुधवा, कहाँ है वो बुधवा टोपी वाला जो कहता नबी गैब नहीं जानते हैं। बेगैरत, सुनो हदीस का तर्जुमा और नबी का गैब देखो। सरकार फरमाते अबू तलहा बेटा मर गया कब होगा। एक खुशखबरी देता हूँ, रात तो तुम बीवी से मिले हो तो उसी वक्त मिलते ही अल्लाह ने दूसरा बेटा बीवी के रहम में अता कर दिया है। बोलो 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 बोलो, ये नबी का गैब हुआ कि नहीं हुआ। देखो सरकार अबू तलहा का बेटा मर गया, मगर बीवी भी सब्र कर रही है, शौहर भी सब्र कर रहा है। एक सवाल आपसे, फिर हदीस का तर्जुमा। टाइम लगेगा, जरा टाइम है कि नहीं आप लोगों के पास? टाइम है तो मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक सवाल फिर हदीस का तर्जुमा। आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे आप लोग? सब ने बोला, सोचा जलसा में कह दिया दुआ कबूल हो गई तो जाते जाते मर जाए। सुन्नी भाई मसला नहीं मालूम है आपको।
अपने इमामों से न सुना आपने तो हमसे सुन लो। सुन्नी जो होता है ना गुनाहगार हो कि नेक, सुन्नी जो होता है ना सुन्नी मरता है तो इसका और भाव बढ़ जाता है। मरता है तो इसका भाव समझे ना, दर्जा रुतबा, मरता है तो दर्जा और बढ़ जाता है। कैसे? जिंदा तो हुजूर की ज़ियारत न हुई, अमर के जैसे कब्र में गए तो हुजूर की ज़ियारत हो गई। जैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। तो एक बार तो बोलो ना सुभान अल्लाह। आखिर में तो हुजूर मुफ्ती आजम नेपाल हम सब के आका दुआ करेंगे। बीच में 2 सेकंड की एक दुआ हम भी कर दें भाई, ताकि आपका फायदा हो जाए। आमीन कहोगे? तो हाथ उठाओ ना, दुआ कर देते। मौला सुन्नियों को भाई बहन को, हमको इनको मौत देना तो जुमा के दिन देना। आमीन कहिए ना। जुमा की रात में मरे, आमीन नहीं कहता, जुमा की रात में मरे या जुमा के दिन मरे। नीचे कीजिए हाथ। ये दुआ मैंने क्यों की? इसलिए की है कि कोई सुन्नी जुमा को मारा, देखो नमाजी हो कि बेनमाजी, हाजी हो कि न हो, आलिम हो कि न हो, नेक हो कि गुनाहगार, मतलब इससे नहीं है उस सुन्नी की कोई अदा मौला को पसंद आ गई। अब वो सुन्नी मर गया जुमा को, तो नबी फरमाते जो सुन्नी जुमा को मरेगा कयामत तक उसके कब्र में न अज़ाब होगा न सवाल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सस्ते छूटोगे, सस्ते। एक सुन्नी खड़ा हो गया अभी बंगाल में, कहा हुजूर सुन्नी मर गया तो कयामत तक की छुट्टी। हमका जी हाँ। अब बोले जुमा को कोई उधर वाला मरा तब का होगा। ये भी एक से एक सवाल लिए बैठा रहता, उधर वाला मरा तो क्या होगा? उसका जवाब 1 साल के बाद होगा। नहीं सब जवाब आज होगा। क्या ख्याल है? 1 साल के बाद ना आजे तो अभी नहीं 2:10 पे 2:10 होगा। इशारा कर देना, ऐसा जवाब दूंगा कि चलते रहोगे तो आपस में दिल में मुस्कुराते रहो। सुभान अल्लाह। वापस से बोल दो सुभान अल्लाह। 10 मिनट पे जफर भाई एक बात सुनिए। नेपाली 25 अच्छा कोई बात नहीं है। तो हम तो इंडियन आदमी, हमारे नेपाल में है ना, तो नेपाल ही का टाइम ना लेना पड़ेगा। यहाँ भारू टाइम चलता है तो भारू टाइम लगा देंगे। देखा एक पीर साहब थे, हमारे सच्चे पीर थे। आजकल तो इतने पीर पैदा हो गए कि मुरीद कम हो गए। पीर कैसा हो? मुफ्ती आजम जैसा हो। पीर कैसा हो? मुहद्दिस आजम जैसा हो। और आजकल का इस इलाके का पीर कैसा हो? हुजूर मुफ्ती आजम नेपाल जैसा हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो देखिए जफर भाई, मौलाना साहब किबला अदरुल कादरी एक पीर से मर गया मंगल का दिन। जनाजा जा रहा था, बुढ़िया मिली रास्ता में। बोले कौन मर गया जी? बोले पीर साहब मर गए हैं माँ। तो बुढ़िया ने कहा वो हम यहाँ दुनिया में थे पीर, मर गए मंगल के। इतने बड़े पीर थे तो जुमा को काहे न मरे? इतना कहना था अल्लाह के जलाली वली का जो जनाजा जा रहा था, उठकर ताबूत पे बैठ गए। काले बुढ़िया अब तो जुमा को ही मरूंगा मैं। वाकया सुनाने का मकसद यह कि सुन्नियों अगर गैरत है तो फैसला करो कि जब नबी का गुलाम जिंदा है तो क्या हमारा नबी जिंदा नहीं है? बोलो हमारा नबी जिंदा। बोलो मोहब्बत से हमारा नबी। और उधर वाला बुधवा क्या बोलता है? नबी मुर्दा है, तुम्हारा नबी मुर्दा होगा। हमारा नबी जैसे कल जिंदा था आज भी जिंदा है। आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो, गहरे रास्ते में जा भगा करने वाले। नबी जिंदा। बोलो नबी माशाअल्लाह। तो जब जिंदा है तो 11 मई को हम जा रहे हैं मदीना शरीफ, जफर भी आ जाएंगे। तो हुजूर को आप लोगों का सलाम कह दूंगा। आप लोग सब बोलोगे तब ना कहूंगा, कह दूंगा। उठाओ हाथ, किसका सलाम कहूंगा? उठाओ माशाअल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। कीजिए याद जफर भाई, हम भूल जाएंगे तो आप याद कर देना। हाँ हो सकता है। भाई साहब एक मसला खड़ा हो गया। हम अल्लामा का नाम जानते हैं, खतीब का नाम जानते हैं, उनका जानते हैं, हाजी साहब का जानते हैं। आप लोगों का नहीं जानते तो कैसे कहेंगे सलाम? नहीं हम कहेंगे हुजूर हम गए थे नेपाल।
और नेपाल में एक जगह है पीर, और उसमें हो रहा था जलसा। इतना नहीं कहना पड़ेगा हुजूर को, नहीं देखो नेपाल का नक्शा लाइए। एक आदमी पूरा नेपाल नहीं गया है, नक्शा देखेगा था हुजूर देख आइए बताते हैं यहाँ पे काठमांडू है, यहाँ पर हथौड़ा है, यहाँ पर विराटनगर है, बोले यहाँ पर नेपालगंज है, बोले हर जगह तू गया है जी, बोले गए कहीं नहीं है, नक्शा बता रहा है। तो मैंने कहा बुद्धू को क्या नहीं बता देता है कि तू नक्शा देखकर पूरा नेपाल बता रहा है। हमारा नबी कायनातों जमीन का नक्शा जानता है, हमारे नबी सारी कायनात को जानते हैं। सुभान अल्लाह, तो इतना कहना पड़ेगा। मैं कहूँगा हुजूर जलसा में गए थे नेपाल, वहाँ के लोगों ने आपको सलाम पेश किया है। तो जब आप सलाम पेश किया तो हुजूर ने नहीं कहा मेरी तरफ से जितने पीरगंज में जलसा थे सबको जवाब, नहीं हमने ना कहा सलाम किया सबने। तो हुजूर ने अलग अलग आपका नाम अलग अलग लेकर मदीना से सबका जवाब अता किया है, क्योंकि नबी सबका नाम जानते हैं। तो एक बार जरा जी लगाकर कह दो ना या रसूल अल्लाह। अब सुनो पूरी हदीस का तर्जुमा। हज़रत अबू तलहा ने कहा बीवी उम्मे सलैम, आज मैं हुजूर की तकरीर सुन रहा था, बड़ी धीमी धीमी हल्की हल्की आवाज थी। मैंने सोचा शायद मेरे नबी भूखे हैं, कुछ है। अर्ज करते थोड़ा सा, फरमाते गूदो ना, रोटियां बनाती है 2-4 बनी, ओढ़नी में बंधा, ओढ़नी। आप लोग ओढ़नी दुपट्टा जानते हैं नहीं जानते? 50% शौहर बिगड़ा हुआ है। गौर से सुन लो मेरे भाई, अगर कोई शौहर बाजार गया और ऐसा दुपट्टा खरीद कर ला के अपनी बीवी को दिया कि बीवी ने सर पे रखा तो पूरे सर का बाल नजर आ रहा है, तो बीवी की धुलाई तो होगी, उससे पहले शौहर की धुलाई होगी। क्योंकि ऐसा दुपट्टा जो सर पे हमारी बहन रखे अब बाल नजर आए तो उस दुपट्टे से नमाज नहीं होती है, और दुपट्टा सर पे रख के तवाफ करे तो तवाफ नहीं होता है। तो ऐसा दुपट्टा से क्या फायदा? दुपट्टा ऐसा रखो हमारी बहने कि अगर रखो तो सर का बाल छुप जाए, ताकि नमाज पढ़ो तो नमाज हो जाए, और तवाफ करो तो तवाफ हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू तलहा की बीवी उम्मे सलैम ने दुपट्टे में रोटियां बांधी, अनास ले जाना नबी भूखे हैं। फरमाते फज़हब तो भाई मैं रोटियां लेकर गया तो मस्जिद नबी के गेट पर ये सोचकर खड़ा हो गया, मौला रोटियां तो 2-4 हैं, सहाबा तो बेशुमार हैं, इतनी रोटियों से क्या होगा? नबी फरमाते अनस तुझको अबू तलहा ने भेजा है। हाँ मेरे आका। जा 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 कह देना अबू तलहा को सब लेकर उन्हीं के घर आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गए, पूरा वाकया सुना दिया। अबू तलहा गए, बीवी गजब हो गया। नबी नबी सबको ला रहे, क्या खिलाएगी बीवी, क्या खिलाएगी सबको? तो बीवी ने मुस्कुरा दिया, शौहर घबराओ नहीं, मुकद्दर पे नाज करो। ये ना देखो कि आने वाले कितने हैं, बल्कि ये देखो कि लाने वाले कौन हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और आला हज़रत फरमाते हैं ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। आने दिए ना शौहर, आने दिए ना। आए सब बाहर, हुजूर अंदर, बिछा दो दस्तरखान, रोटियां हाजिर कर दो। रोटियां हाजिर हो गई। नबी फरमाते हैं ना लब्बैक या रसूलल्लाह, ईदन ले अशर 10 को लाओ तो बुलाकर 10 आए, फकलू हत्ता शबू, पेट भर के खा लेगा, जाओ दूसरे 10 को भेजो। 10 करके समानून रोजुलन, नबी ने 80 को खिलाया। कितने को खिलाया भाई? और जितनी रोटियां थी 2-4 अभी भी दस्तरखान पे बाकी हैं। अब मसला हल हो गया ना कि जो नबी को मजबूर कहता है उस जालिम से कह देना, अरे बदमाश, नबी तो हमारा ऐसा पावर वाला है कि 80 की बात क्या करता है तू? अगर हमारे नबी चाह लेते तो यही 2-4 रोटियां पूरी कायनात को खिला देते, मगर रोटी का टुकड़ा भी न घटता। उस्ताद ज़मन फरमाते हैं हसन सरकार तैयबा का अजब दरबार आली है, दरे दौलत पे मेला लगा है, अहले हाजत का फकीरों पे नवाओ, अपनी अपनी झोलियां भर लो कि 12 बढ़ रहा है, फैज़ सरकार आली है। दोनों एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ, मगर आपको सबक याद है कि भुला गए, अल्लाह जाने। एक बार फिर मैं कह देता हूँ ताकि सबक याद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं कुछ सिखाना पड़ेगा इसको, और एक हदीस सुन लो फिर सिखाता हूँ। मिशकात शरीफ
जिल्द सानी सफा 281 बाबू शतीन निसा फसल सालिस हदीस नंबर 3 सदर 11 12 13 14 क्या हदीस है आल नबी वसल्लम शहरन मिन निसाई फताहुन फी मशरबतिन 29 लैला फकालू आलैत शहरन या रसूल अल्लाह फकाल नबी वसल्लम इन शहर यकून 29 लैला। क्या हदीस है, क्या हदीस है, सुनो ईमान ताजा हो जाएगा। एक बार तो ना बोलिएगा। अरे तर्जमा करने से पहले एक सवाल पूछे कि नहीं पूछे? अगर नाराज हो गए तब क्या होगा? नहीं हो जाएगा ना, तो उनसे पूछते हैं जिसकी शादी हो गई है। जब से आपकी शादी हुई बीवी से कभी झगड़ा हुआ आपको? अरे कोई ना बोलता है। हुआ है, ठीक है। लगता है कि आपकी वाइफ तकरीर सुनने नहीं आई होगी यहाँ। कुछ लोग इसलिए चुप है कि सुन लेगी तो और झगड़ा ना हो। अरे भैया जो कहेगा हुजूर हमरा तो नहीं हुआ है तो समझना नेपाल का सबसे बड़ा झूठा यही हो सकता है। बुखारी शरीफ में है नबी को बीवियों से एक बार इख्तिलाफ हो गया। बुखारी शरीफ में है हजरत अली को फातिमा से हो गया। अली को हो सकता है तो गुलाम नबी को क्यों नहीं हो सकता है? सुनो जो हदीस पढ़ी उसका तर्जुमा पहले सुनो। एक बार हुजूर को सारे बीवियों से हो गया आपस में इख्तिलाफ। काहे हुआ जानते हैं? बीवियों से क्यों इख्तिलाफ हुआ जानते हैं? सारे बीवियों ने एक रोज सर जोड़ के कहा भाई एक जबान 10 बीवियां, उसमें हजरत आयशा भी है, हजरत ज़ैनब भी है, हफ्सा भी है, सफिया भी है। सबों ने कहा उम्मे हबीबा भी है। सबों ने कहा हुजूर जरा खर्चा बढ़ा दीजिए ना, खर्चा कम मिलता। नबी हो गए नाराज कि तुम लोग आखिरत के मुकाबले में दुनिया क्यों पसंद करने लगे? कसम से मेरा नबी चाह लेता, इशारा फरमा देता तो रोजाना जिब्रील जन्नत से बीवियों के लिए दस्तरखान लाता। पर नबी नाराज हुए तो सुनो नबी ने कसम खा ली मैं 1 महीना किसी बीवी से न बोलूंगा। अगर कोई शौहर बीवी से 1 हफ्ता न बोले तो हमारी बहन रोएगी कि नहीं रोएगी? बोलो ना। यहाँ नबी रूठ गए तो बीवियां रोएंगी कि नहीं रोएगी? बुखारी शरीफ जिल्द सानी 12-25 सफा 918 17 17 18 तो देखो हजरत उमर गए एक दिन चुपके अर्ज करते या रसूल अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका अस्सलाम। आज महीना की 15 तारीख है, कसम खाए 15 दिन हुए। हजरत उमर ने कहा तल्लक़्त निसा या रसूल अल्लाह, हुजूर आपने बीवियों को तलाक दे दिया है। डरते कहा हुजूर आपने बीवियों को तलाक दे दिया है। नबी वल्ला नहीं तो किसने कहा है? तो हजरत उमर ने ताज्जुब में कहा, ताज्जुब में बुखारी शरीफ में जोर से कहा अल्लाहु अकबर। आप भी बोलो ना अल्लाहु अकबर, जोर से बोलो ना अल्लाहु अकबर। कि नबी ने तो तलाक नहीं दी है, कैसे लोग कहते हैं तलाक दे दिया? तो हजरत उमर ने फिर चुपके से कहा हुजूर तलाक नहीं दिया तो बीवी से गुफ्तगू काहे नहीं फरमाते हैं? तो सरकार ने कहा उमर तुमको नहीं मालूम आज महीना की 15 तारीख है, अब मैंने 1 महीने की कसम खाई है, आज बोलूंगा कसम टूटेगी। 1 माह हो जाने दो, सारे बीवियों को जाकर मैं सलाम कर लूंगा। आज चांद की 29 तारीख है, गौर से सुनो 29 तारीख है। सरकार ने मगरिब की नमाज पढ़ी, गए हुजूर आयशा में, आयशा अस्सलाम वालेकुम। आयशा ने कहा वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह कसम टूट गई, कफारा अदा कीजिए। सरकार में क्यों आयशा? आलैता शरन भुला गए हुजूर, आपने 1 महीने की न कसम खाई थी, 1 दिन पहले सलाम करने आ गए। कल ना था 29 तारीख है। नबी ने मुस्कुरा दिया कि आयशा तुमको नहीं मालूम है कभी कभी 29 को भी तो चांद हो जाता है। चांद हो गया, नबी सलाम करने आ गया है। बीवियों को सलाम करना नबी की सुन्नत है, बेटियों को सलाम करना नबी की सुन्नत है, बच्चों को सलाम करना नबी की सुन्नत है। एक बार फिर मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। अभी न समझे समझाना होगा। कहिए अच्छा अभी करिए ना, तब ना करिए ना। देखिए गांव में गए, शहर में भी तो ऐसी ही है भाई, गांव और शहर के। एक शहर में गए नेपाल ही के, अब तकरीर करने गए तो एक 5 बच्चे का बाप आगे बैठ के बड़ा रो रहा। हम कहा बाबू क्या रोते हो? कोई नहीं रोता, तुम ही क्या रोते हो? बोले हुजूर बड़ी गलती हुई है। बोले क्या हुई? बोले आपने कहा नबी ने बीवियों को सलाम किया करते थे, हम इतने बड़े बेवकूफ हैं, 5 साल हो गए 1 बार बीवी को न सलाम किया। आज से हुजूर हम भी करेंगे सलाम। बोले करना।
रात में 3 बजे सलाम दुआ होने के बाद जलसा खत्म हुआ, घर गए, बीवी अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी ने सोचा या अल्लाह 5 बच्चे की तो माँ हो गई, आज तक कोई सलाम नहीं किया था, रात में पहली बार 3 बजे किधर से सलाम आ गया। तो बीवी ने सोचते सोचते कहा देखिए देखिए ऐसा मजाक न कीजिए, अच्छा ना लगता है। क्यों किया? क्यों कहा कि आपने सलाम नहीं किया था ना, अब सलाम करना, बोलो इंशाअल्लाह, है बोलिए ना इंशाअल्लाह। अरे सलाम करोगे तब ना बरकतों का नज़ूल होगा, सलाम करोगे तब ना नेकियों में इजाफा होगा, सलाम करोगे तब ना पिछले गुनाह माफ होंगे। एक बार और मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। नेपाली भाई, सुन्नी भाई, अब तक जवाब तुम आधा 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 दे रहे हो। एक हदीस सुनाता हूँ, पूरा जवाब कैसे होता है। ओहो, इतना सलाम इसलिए कर रहा हूँ कि कब पूरा जवाब मिलेगा। सुनो बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुल इस्तिज़ान हदीस नंबर 1 17 25 26 27। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी हदीस। लम्मा खलक़हुल्लाहु ताला आदम तूलो 60 ज़रा, अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो 60 हाथ लंबा पैदा किया। कितने लंबे? 7 नहीं, 6 पे 0। अगर कोई 30 हाथ का आदमी वीरगंज में कल आ जाए तो क्या होगा? पूरा वीरगंज हमको छोड़ के सब दूसरे चला जाएगा। पर कयामत में क्या होगा? तो सुनियो, सुनो नबी क्या फरमाते हैं, आदम के बच्चों, बाप 60 हाथ का है, कयामत आएगी तो अल्लाह उनकी औलाद तुमको भी कयामत में अल्लाह 60 हाथ का बना देगा। अब तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक दिन वही तकरीर कर रहा था, आज का नकीब जो हलचल आने वाला तो नहीं आया, स्टेज पर बोला, छोटा सा ना, बोला हुजूर हम कितने बड़े हो जाएंगे? हम घबरा, तू भी 60 आता माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनो, अल्लाह में आदम उठो उठो उठो, जाओ तो फरिश्तों को सलाम करो, तो जाओ तो इज़ा फसल्लिम अला नफर मिनल मलाइकति मिन जुलूसिन, फरिश्ते बैठे उनको खड़े होकर सलाम करो। तो देखो तो फरिश्ते क्या जवाब देते हैं। जो फरिश्ते तुम्हारे सलाम का जवाब देंगे वही जवाब तुम्हारा भी होगा, और वही जवाब तुम्हारी औलादों का कयामत तक के लिए होगा। तो हजरत आदम गए कहा अस्सलामु अलैकुम, तो फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह फज़ादुहु रहमतुल्लाह, यानी फरिश्तों ने जवाब में रहमतुल्लाह बढ़ाया, मसला हल हो गया। कोई अस्सलाम वालेकुम कहे तो आप तो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह कहना है, और कोई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहे तो आप बरकातुहु बढ़ाना। ना बढ़ाओगे गुनाह न हुआ, मगर कुरान और हदीस में आया है कि जवाब बढ़ा के दिया करो, जवाब बढ़ा के दिया करो। अगर समझ गए तो आप पूरा जवाब देना इस बार, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, देखो मुकम्मल जवाब हुआ। अब हदीस सुनाने जा रहा हूँ, जरा तवज्जो से सुन लेना। सुभान अल्लाह, और सवा 2 हो तो बता देना, वरना उधर वाला 1 साल के लिए रह जाएगा, इसलिए बता देना। सुनो बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 7 सफ़ा 259 बाब जामा फी रमज़ान हदीस नंबर 1 17 21 22 23 24 अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाल जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हलकतु या रसूल अल्लाह क़ाल मा हलका क़ाल क़द वक़अतु ला इमरती फी रमज़ान क़ाल फहल तजिदु मा ततवरक़ क़ाल ला क़ाल फलन तसुम शहरन मुतताबिन क़ाल ला क़ाल फहल तजिदु मा तुमसिद्दीना मिस्कीना क़ाल ला सुम्मा जलसा फतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकन फी तमर قال فتصدق بهذا قال اذكر منا فما بين اهل بيت اهوج منا وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ريابه قال اذا فاطمه क्या प्यारी हदीस है। गौस पाक का एक वाकया याद आ गया, सुना दीजिए गौस पाक का वाकया। गौस पाक का सुनिएगा। मैं बगदाद शरीफ गया हूँ 7 बार। गौस पाक के मज़ार पे जाके फातिहा पढ़ी है, इमाम आदम के कब्र शरीफ पे फातिहा पढ़ी है। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं मुल्क शाम फलस्तीन भी गया हूँ, मौला के करम से हजरत खालिद बिन वलीद के मज़ार पे फातिहा पढ़ी है मैंने, हजरत बिलाल हबशी के मज़ार पे फातिहा पढ़ी है मैंने, अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम नाबीना सहाबी ये भी मुअज्जिन थे, मैंने मुल्क शाम में उनके मज़ार पे भी जाके फातिहा पढ़ी है। वापस से बोल दो ना सुभान अल्लाह।
अच्छा लग रहा है, मसलक की आला हजरत का नारा लगाते हो तो नारा लगाते हो, अब मसलक पर कायम रहना है तो मुफ्ती आजम नेपाल पे कुर्बान जाओ ना, फतावा बरकात आपके सामने हाजिर कर दिया है। ये हर मसलक के आला हजरत 70 मसलक के आला हजरत फतावा बरकात, न जाने इसका हदिया अल्लामा ने कितना रखा है, 100 नेपाली बस। और ये तो आज एक भी किताब नहीं बचेगी इंशाअल्लाह, बोलिए ना इंशाअल्लाह। सब ले लेना 100 रुपया, नहीं पढ़ने आते तो भी लेना। क्यों लेना? कि अगर आपको न पढ़ने आता तो लेकर के कोनो मौलवी को दे दो भाई, इमाम को दे दो भाई, गरीब खतीब को दे दो भाई, ताकि वो पढ़ेगा तो उसको भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। बचेगी नहीं बचेगी यार, अगर बच गई तो हमको अफसोस होगा, फिर 4-5 साल तक सोचेंगे कि बीरगंज जाए कि न जाए, इतने छोटे दिल के लोग क्यों यहाँ रहते हैं, बड़े दिल वाले क्यों नहीं रहते हैं। कि फतावा बरकत ये तो एक आदमी खरीद के वक्त कर सकता है भाई, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह रहमत। सुनो गौसे पाक का एक वाकया, गौसे पाक की उम्र है 6 साल, हजरत सबका नाम लिए शायर को दे दिया, एक किताब हम लेके दे देते, ये 100 रुपया है ना, ले लीजिए अल्लामा, एक किताब दे दीजिए, शायर इस्लाम को दे दीजिए, अल्लामा को देना दीजिए। अब अभी मत आना, एक किताब जलसे के बाद आना, सुनाओ, एक किताब दे दीजिए शायर इस्लाम को, लीजिए भैया लीजिए। ये ना कहा कि हुजूर रहने दीजिए, हमको छूट बहुत मिला, देखते हैं शायर लोग बड़े बाकमाल होते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मैंने मोहब्बत में दिया है। गौसे पाक की उम्र है 6 साल। 6 साल एक मजलूब जा रहा था, शहजादा अस्सलाम वालेकुम, तो गौसे पाक ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। का कहा, सुनिए ना, का कहा मजलूब ने, बाबू सलाम एक ही किया है, जवाब 2 काहे दे रहे हो? तो गौसे पाक ने फरमाया सलाम सुन्नत, जवाब वाजिब। आज से 6 साल पहले हमारे दरवाजे के करीब से गुजर हो रहा था, आपने घर वालों को सलाम किया, सुना नहीं, जवाब मिला नहीं। अरे मजसूब, मैं उस वक्त माँ के पेट में था ना, आपका सलाम सुन रहा था, सोचा कि जवाब दूं, मगर चुप हो गया कि जवाब सुनकर मेरी माँ का ही डर न जाए। तो मजसूब, एक जवाब 6 साल पहले वाला दे रहा हूँ और एक जवाब आज वाला दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवा सेवा तेरा, और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सलाम करो, सलाम, सलाम से बरकत आती है। अच्छा एक बात भैया, आप खाली घर वालों को सलाम करोगे, बाहर वालों को भी करो, सुन्नी होगा तो नहीं करोगे सलाम, मौलाना लोग होंगे तो नहीं करोगे सलाम। हमको कितना अफसोस हो रहा है, हम जब से आए खाली हम ही सलाम कर रहे हैं, एक को आदमी आप लोगों में से हमको सलाम नहीं किया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो अच्छा हुआ, आपने भी सलाम कर लिया, हमने भी सलाम कर लिया। देखो जवाब देने में क्या परेशानी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो जफर भाई बैठे हैं, इनसे फिर कलाम सुनना है। हुजूर शेर नेपाल भी आने वाले हैं, मुफ्ती आजम नेपाल, क्या कहना मुफ्ती आजम नेपाल, चेहरा देखो तो देखते रहे। न उनके इल्म का जवाब है, न तकवा का जवाब, न तहारत का जवाब, इल्म के तो समंदर है, समंदर। मेरे ख्याल से स्टेज पर जितने उलमा बैठे सबकी बात नहीं करता हूँ, मगर अक्सर उन्हीं के शागिर्द हूँ, है कि नहीं? मैं भी उन्हीं का शागिर्द हूँ, मुफ्ती साहब भी उन्हीं की शागिर्द हैं, अल्लामा भी उनके शहजादे भी उनके शागिर्द भी हैं, आजी चतुर्वेदी महान उन्हीं के शागिर्द है कि नहीं? बोलिए ना धर भाई, माशाअल्लाह, आपने भी तो बोलिए, खाली करवाना पड़ेगा। देखो हम घर से नारा लगा देंगे, सुन अब अभी आइएगा तो काम करो, खाली करवा देंगे। अब बाद में आना है बेटा, ले लो बस, अब बाद में आना है ना, किताब बहुत है, बहुत है, बाद में आना। अच्छा दे दीजिए इसको जल्दी, अब ना आना है, बाद में आना, ठीक है ना? बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बाद में आना, दे दीजिए हजरत। चलो 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 बैठो, एक बार बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो मियाँ बीबी में नबी को इख्तिलाफ हुआ तो नबी ने तलाक ना दिया ना भाई, बोलो ना तलाक दिया। मगर आप सुन्नी ए सुन्नी ए सुन्नी इतने बिगड़ क्यों गए?
सुन्नी इतने बिगड़ क्यों गए? आपको बीवी से जरा सा इख्तिलाफ होता है, 2 बच्चे के बाप हो फौरन का तो 1 2 3 रास्ता साफ, 3 तलाक। इसी का नाम सुन्नी है ना? कि बीवी से लफड़ा तो तलाक दे दोगे? तो अगर गैरतमंद सुन्नी हो तो हमारे सवाल का एक जवाब दो। आपने बीवी को तलाक दे दिया, 1 महीना में तुम दूसरी शादी कर लोगे, ये 2 बच्चे की माँ क्या करेगी? बोलो नहीं, 2 बच्चे की माँ क्या करेगी? कौन इस औरत से शादी करेगा? तो तलाक देने से पहले सोचा करो। एक बार तो मैं अपने दारुल रूम में बैठा था, एक देहाती आया, चेहरा उतरा था, बोला हुजूर गजब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले रात बीवी से लफड़ा हो गया। तो मैंने फिर क्या हुआ? बोले मैंने गुस्से में बीवी को तलाक दे दिया। मैंने कहा कितनी तलाक दिया? बोले हुजूर ज्यादा नहीं, 2.5 तलाक दिया। अरे बदमाश, 2.5 तलाक तो कोनो किताबे में नहीं है, कैसे दिया? तो मैंने पढ़ा न पढ़ाया, दिया कैसे? तो कहा हुजूर नहीं समझे, 2 मरतबा का तलाक दिया और तीसरी मरतबा का तलाक दिया कि न दिया कुछ भी नहीं। बात में तलाक न देना। एक सलाम का वाकया सुनाता हूँ, बड़ा प्यारा वाकया है। जब तक घर वाले का भी टाइम हो जाएगा सुना दूंगा। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। एक वाकया सुन लीजिए, फिर जफर भाई तैयार रहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटा पैर समेट, पैर समेट ले बेटा। नहीं ठीक है, बच्चा है, बच्चा है। नहीं ठीक है, बच्चा है। बच्चा जानते हैं, बच्चा, ये बच्चे रूठे तो नबी फरमाते मना लो, क्योंकि बच्चों को मना लोगे तो खुदा की रहमत तुमसे राजी हो जाएगी। ये बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, है कि नहीं? जिस घर में बच्चे नहीं उस घर में रहमत व बरकत नहीं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं तो सुनो, आला हजरत के अल मलफूज में एक वाकया मनकूल है कि 2 पीर साहब थे, 2 पीर साहब, और सच्चे पीर, अच्छे पीर, निराले पीर थे, है कि नहीं? अल्लाह वाले थे। और जुमना नदी कहाँ है? जुमना नदी बिल्कुल बिल्कुल बच्चा सही कहा, दिल्ली में। तो ये उस वक्त की बात है कि जब जुमना नदी में न पुल था न कश्ती थी। सुनो, 2 पीर थे, एक पीर साहब नदी के इस पार, एक पीर साहब नदी के उस पार। आलात ने लिखा है, और दोनों आपस में बातें करते थे, सलाम भी करते थे। एक पीर के यहाँ पका खीर, खीर देखा देखा, सुन्नी कितना अच्छा होता। खीर का नाम सुनते ही सुभान अल्लाह। आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। बोलो ना सुभान अल्लाह। देखिए ए अल्लाह, एक बार दफा मैं फातिहा पढ़ रहा था, सुनो। अरे बाबा बाद में आना बेटा, पढ़ने दो ना मुझे भाई, अब 10 मिनट के बाद आना। सुनो, एक बार फातिहा पढ़ रहे थे तो सामने में खीर था, लड्डू था, पानी था, सब था। मैंने कहा मौला, देखो इधर देखो। मैंने कहा मौला, इस खीर का सवाब, लड्डू का सवाब, पानी का सवाब, मिठाई का सवाब हुजूर को पहुंचे। हुजूर के सद में गौसे पाक को, खाजा को, सारे औलिया को, सारी उम्मत मोहम्मदिया को पहुंचे। तो एक बुद्धू आ गया उधर वाला, बोले मौलाना पहुंच गया? बोले हाँ पहुंच गया। बोले कहाँ पहुंचा? लड्डू तो यही है। यही है? बोले खीर पहुंच गया? पहुंच गया। बोले खीर भी यही, लड्डू भी यही, पानी भी। कहाँ पहुंचा? पहुंच गया। बोले मौलाना जवाब दो, कहाँ पहुंचा? सारा लड्डू खीर पानी यही है। बोले तो पहुंच गया। बोले ओ ये ऐसे नहीं समझेगा, इसको समझाना होगा। तो हम तो अच्छे को समझाते। मेरा देखो कैसे समझाता हूँ, कैसे पहुंचा मेरा लड्डू। बोले बैठो 10 मिनट बैठो, अभी हमको एक लेटर लिखना है। बोले इंडिया में लेटर लिखोगे तो 1 साल में भी नहीं पहुंचेगा। बोले कैसे पहुंचेगा? मुल्ला ने कहा ये लिखिए, हम 1 सेकंड में पहुंचेगा। बोले कैसे पहुंचेगा? लिखिए ना आप लेटर। लिखा, अजीजम बाबू अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तहसीन जामिया फातिमा कैसा चल रहा है, क्या है? कहा ये फैक्स में डाला, इधर डाला, उधर पहुंच गया। बोले लीजिए पहुंच गया, पहुंच गया। मेरा खत तो यही है, दस्तखत यही है, लेटर पेड यही। कहाँ पहुंचा है? बोले मौलाना असल यहाँ है, नकल वहाँ है, असल यहाँ वहाँ है। कहा बुद्धू समझ में आया? लड्डू यहाँ है, सवाब वहाँ है, खीर यहाँ है, सवाब वहाँ है। तो बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना। पानी यहाँ है, सवाब वहाँ है। पढ़ते नहीं वो, समझते नहीं वो, खुदा जब दिल लेता है तो अगले चीज लेता। अब तक इसी में के कैसे पहुंचता है, अब एक कैसे पहुंचता है। साइंस के दौर में नहीं समझेगा तो कब्र में समझेगा कैसे पहुंचता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो, गौर से सुनो। एक वली के यहाँ पका खीर। मरीद मेरा दोस्त है दरिया के उस पार, अकेले खाऊंगा अच्छा नहीं लगता है, ले लो। दोस्त को सलाम कहना, दोस्त ने खीर तोहफा में भेजा है। तो उस मुरीद ने कहा आप पीर बाबा हैं, पीर की बात तो माननी होगी। बोले हुजूर जाऊंगा कैसे उस पार? बोले क्या हुआ? बोले न कश्ती है न पुल है। बोले
बीच में दरिया है। हाँ हुजूर। कहा जाओ कहना ए दरिया मुझको उस पीर ने भेजा है जो अपनी बीवी से न मिला है जब उसको 4 बच्चे थे। कहा उस पीर ने कहा रास्ता देने जो बीवी से न मिला। मुरीद परेशान कि अल्लाह मिला नहीं तो 4 बच्चे कहाँ से आए। मगर मुरीद को हुक्म था गया कहा दरिया मुझको उस पीर ने भेजा जो बीवी से न मिला बोला रास्ता देने। अरे इतना कहना था दरिया का पानी आला फरमाते 2 हिस्सों में बट गया। मुरीद गया उस पर हुजूर अस्सलाम वालेकुम आपके दोस्त ने सलाम भेजा अलैकुम अलैहिस्सलाम तोहफे में खीर भेजा खाइए प्लेट दीजिए। खा लिया लो प्लेट लो मेरे दोस्त को सलाम कह देना। कहा हुजूर जाऊंगा कैसे। अरे इधर से कैसे आया था। बोले हमारे पीर ने कुछ खा दिया था 4 बच्चे के बाप है बोलते बीवी से नहीं मिला। बोले फिर क्या हुआ। बोले फिर क्या हुआ। कहा तो दरिया ने रास्ता दे दिया। अरे ये इतना पहुंचा हुआ है। तो बोले जाओ इस बार कहना है दरिया मुझको उस पीर ने भेजा है जो आज तक खाना नहीं खाया है। ये मुरीद परेशान पूरा प्लेट तो सामने में खाया बोलते नहीं खाया। अब क्या होगा। गए दरिया मुझको उस पीर ने भेजा है जब तक खाना नहीं खाया बोले रास्ता देने। फिर दरिया का पानी 2 हिस्सों में हो गया। मुरीद उस पार गया अस्सलाम वालेकुम बाबा। पीर दोस्त ने सलाम भेजा अलैकुम सलाम। कहा है पीर साहब जल्दी बताइए वरना मुरीद पागल हो जाएगा। बोले क्या हुआ। बोला पूरा प्लेट खाया बोलते नहीं खाया। अब 4 बच्चे के बाप बोलते बीवी से नहीं मिला। मतलब क्या है मुरीद तो पागल हो जाएगा जल्दी बताइए ना हुजूर मतलब क्या है इसका। तो पीर ने कहा नालायक मुरीद सुन इसका जवाब सुन मोहब्बत से बोलो। पीर ने क्या जवाब दिया बोलो ना सुभान अल्लाह। सुनो सुनो इसका जवाब यह है कि हम लोग बीवी से मिलते हैं तो ख्वाहिशात मिटाने की नीयत से नहीं मिलते हैं। कभी कभी बीवी से भी मिलते हैं तो वो भी सुन्नत रसूल समझ के मिलते हैं। हमारे दोस्त ने कहा नहीं खाया मतलब ये कि वो खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं मगर जिंदगी के लिए थोड़ा खाना ये भी नबी की सुन्नत है। तो हम लोग जो काम करते हैं अपने नफ्स के लिए नहीं करते हैं मुस्तफा जाने रहमत की रजा के लिए करते हैं। सुभान अल्लाह। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दरूद वापस से बोलो सुभान अल्लाह। बस एक हदीस सुना जो बैठे हो वापस से सुन लो। इंडियन टाइम 2:21 होगा इंडियन टाइम। यहाँ का 2:30 बज गया होगा 36 हो गए तो 40वां कर देते हैं 40 हो जाए। 3 नहीं भैया सुनो एक हदीस सुनिए ना हदीस तो सुनिए पहले। अत-तरगीब व तरहीब जिल्द नंबर 4 बाबुल इस्तिग़फ़ार हदीस नंबर 2 7045 क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इब्न व इज़्ज़तिक व जलालिक ला अब्रहु व मा दामत रवाम फी अस्सादिक फ़क़ाल अल्लाहु तआला व इज़्ज़ती व जलाली ला ज़ाल फ़लहुम मस्तग़फ़िरूनी। एक बार पहले कहता हूं अस्सलाम वालेकुम। देखो तर्जमा है मैं गुनहगार हूँ आप सब लोग गुनहगार हो। बोलो हो कि नहीं हो। कोई ना गुनहगार इसमें कोई ना तो काहे चुप हो लगता है सब वली बैठे हो का। बोलो ना गुनहगार हो ना माफ कैसे होता है। शैतान ने कहा बुखारी से में एक हदीस और है अजहर बाबू ए जफर ए मुफ्ती साहब ए अल्लामा बुखारी शरीफ के जिल्द अव्वल में जब सुन्नी नमाज की नियत बांधता ना अजान देता है तो भाग जाता है शैतान और नियत बांधता है नमाज तो फिर आ जाता है और नमाज में आ जाता है इधर उधर बहकाने लगता है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शैतान कहता है जल्दी जल्दी पढ़ो ना कहाँ का आया होगा दुकान पे। अच्छा तो शैतान क्या कीजिएगा मरदूद है ना गए सजदा में बोले एक बार पढ़ोगे तब भी तो नमाज हो जाएगी दुकान नहीं खोलोगे। बड़ा मरदूद है ना शैतान। तो हम यही बयान कर रहे थे तो एक मुल्ला गया उधर वाला दाढ़ी नहीं डाटा था। साहब आप लोगों के नमाज में भी शैतान आता है। हम कहा बाबू आता है बुखारी शरीफ में नबी ने फरमाया है कि नमाज में भी शैतान आ जाता है और नमाजियों को बहकाता है। बोले हम लोग यहाँ तो नहीं आता है। हमने कहा शैतान सोचता है बिरादरी वाला है जाके क्या होगा। बिरादरी वाले जाके क्या करूंगा। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह।
सुनो, शैतान ने कहा मौला तेरी इज्जत व जलाल की कसम है, जब तक ये तेरा बंदा जिंदा रहेगा हम इससे गुनाह कराते ही रहेंगे। तो मौला का जवाब सुनो, मौला फरमाता है मर्दूद शैतान सुन ले, मुझको भी मेरी इज्जत व जलाल की कसम है, जब तक ये बंदा मुझसे माफी मांगता रहेगा तो मैं भी इनके सारे गुनाहों को माफ करता ही रहूंगा। तौबा करो ना, अल्लाह का वादा है माफ करता रहूंगा। क्यों नहीं तौबा करते हो? तौबा कर लो, अल्लाह का वादा है सब माफ कर दूंगा। एक सवाल का जवाब दो भैया, नाराज मत होना। मरोगे तो कब्र में बीवी जाएगी, तो माँ जाएगी, तो मौलवी जाएगा, तो शायर साहब जाएंगे, तो सुन्नी काहे बिगड़ते हो? जब कोई कब्र में नहीं जाएगा तो मरने से पहले तौबा करके काहे नहीं मरते? कि तौबा करके मरो। अब बीवी रोए तो रोने दो, क्योंकि मरना तो होगा ही। अब बीवी रोती है तो रोने दो, माँ आंसू बहाती है तो बहाने दो, अब मोहल्ला वाला हाय हाय करता है तो करने दो। अब तुम तौबा करके मरो तो आला हजरत सरकार का वो शेर गुनगुनाते हुए कब्र में जाओ कि लहद में इश्क़े रुखशा का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे गुनाहों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या पहन सके जो सुराग लेके चले। उधर वाला को सुनाना ही पड़ेगा। 2:15 से ज्यादा हो गया, छोड़ दूं कि रहने दूं? ज्यादा टाइम हो गया है। तो जुमा को कोई मरेगा, सुना जुम्मा को कोई सुन्नी मरेगा तो कब्र में अजाब नहीं होगा, कब्र में ना सवाल होगा। कब्र आसान तो आखिरत आसान, कब्र आसान तो आखिरत। मर जुमा को मरेगा तब ए सुन्नी भाई अब ऐसा न करना कि जुमा के दिन फांसी लटक के मर जाए तो गुनाह होगा। ऐसा नहीं मरना है कि नहीं भाई? उधर वाला मर गया तब क्या होगा? माशाअल्लाह, एक उधर वाला मर गया जुमा को। सुनो, जुमा की इतनी बरकत और फजीलत है, इतनी बरकत और फजीलत है कि जुमा को कोई सुन्नी मर गया तो कयामत तक की छुट्टी, और उधर वाला मरा तो जब तक जुमा का दिन बाकी है उसके भी कब्र में सवाल और अजाब नहीं होगा। और जैसे जुमा का दिन खत्म हुआ, मगरिब की अजान उधर खत्म हुई, इधर इसके कब्र में धुलाई शुरू हुई। ये तो है जुमा की बरकत। सुभान अल्लाह। फैज़ा दखलतुम बुयूतन, जब जब घर जाओ घर वालों को सलाम करते रहो। पहले दाहिना पैर रखना, कौन पैर रखना बोलो? क्या पर के रखोगे? और फिर घर वालों को क्या कहोगे? अच्छा भैया, ए भैया ये तो जाना है, ये तो जाना है। घर से आना कैसे? घर से आना कैसे? बस इतने बायां पे, इसीलिए तो बरकत नहीं होती है। आज जाना सिखा दिया हूँ, फिर आइंदा साल जलसा करना घर से आना सिखाऊंगा। नहीं अभी आप आना सिखा दें, घर से आना सिखा दें। बोलिए सुभान अल्लाह। देखो जिस बेड पे सोते ना, बेड बिस्तर चादर, तो घर से निकलना तो सुन्नी कितने बड़े फूल में पड़े पड़े। जब घर से निकलना तो जिस चादर पे सोते हो बिस्मिल्लाह पढ़ के चादर का एक कोना मोड़ के तब निकलना। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के चादर का कोना ना मोड़ा तो आप बैठे हो जलसा में, आज शैतान सो रहा है बिस्तर पे, कितना नुकसान हुआ। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के चादर का कोना मोड़ के आ जाओ। जब तक ना जाओगे शैतान का उसका बाप भी तेरे बिस्तर पे ना जाएगा। है कि नहीं? तो कितने बड़े भूल में हो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाब कबूल माल मुस्लिम हदीस नंबर 1 वगलकुल बाब मस्कर रसमल्लाह नबी फरमाते हैं चादर मोड़ दिया, अब आए वो दरवाजा बंद करने तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर दो, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद कर दोगे तो उस दरवाजा से घर में न चोर जाएगा न शैतान जाएगा, न चोर जाएगा न शैतान जाएगा। सिखा दिया आना भी और सिखा दिया आपको जाना भी। बोलो दोनों सिखाया ना, तो अमल करोगे ना, अमल करोगे ना, बोलिए ना इंशाअल्लाह। नहीं करोगे तो नुकसान आपका होगा। हुजूर मुफ्ती आजम नेपाल बड़ी मार खाई हमने हजरत की, अब तो नहीं मारते हैं, अब बड़ा रहमदिल हो गया, नहीं मारते। बाप रे बाप, जब हम लोग पढ़ते थे तो इतनी मार मारते थे, पूछो ना इनसे कितना मार खाए। हम भी कम मार नहीं खाए, मार खाते खाते सोना को लोहा को
सोना को छिपाओगे तब न कुंदन बनेगा। मार खाते खाते सोना नहीं, हाँ, सोना से भी आला मुफ्ती आजम ने बना दिया है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब पता चल रहा है कि मारते क्यों थे। हम बचपना थे, मेरी नजर क्या जाने, ये तो वली कामिल है, इनकी नजर देख रही थी कि आगे चलकर ये बच्चा कुछ होने वाला है, इसे मार मार के इसको पढ़ा करके कुंदन नहीं वक्त का अल्लामा बना देना है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। वो मुफ्ती आजम नेपाल आए हुए हैं, वो मुफ्ती आजम नेपाल आए हुए हैं। जो मुरीद हो गए वो ठीक है, न हुए हो तो हो जाना, न हुए हो तो हो जाना। कसम से मैंने कई मुल्कों का दौरा किया है, मगर आज तक बहुत कम ऐसा पीर मिला जैसा मुफ्ती आजम नेपाल। बहुत शायद मैंने बहुतों के साथ सफर किया है ना, एक दो के साथ सफर किया है, नाम लेने से शिकायत होगी, नाम नहीं लूंगा, मगर सबका सफर देखा है। मुफ्ती आजम नेपाल का भी सफर देखा है। देखो ना, अरे सफर में देखो ना, नमाज पढ़ लेंगे, गाड़ी में कुछ बात करोगे सुनेगा, जब तक वजीफा ना खत्म होगा सुनबे न करे, पढ़ते रहते हैं। सुभान अल्लाह, हमने देखा है कि नहीं, पढ़ते रहते हैं। हम तो है